हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो एसएससी जीडी जीके जीएस टॉप 35 क्वेश्चन आंसर की जो हम सीरीज चला रहे हैं, आज उसका ये 10वां दिन है। बाकी की 9 क्लास जो है वो चैनल पर पड़ी हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस डेली आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है आज के सेशन का। रॉबर्ट पियरे किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे? 1909, 1906, 1911 या 1912? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट पियरे जो थे वो 1909 ईस्वी में पहली बार उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे 6 अप्रैल। कब? 6 अप्रैल 1909 में रॉबर्ट पेरी जो थे वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया? 1970, 1971, 1972 या 1973? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सन 1972 ईस्वी में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब? सन 1972 ईस्वी में मेघालय राज्य का पूर्ण दर्जा मिला था 1972 में। 1972 से पहले मेघालय असम का एक भाग था। 21 जनवरी 1972 को गारो, खासी, जैंतिया और पहाड़ी राज्यों को मिलाकर मेघालय नामक एक राज्य बनाया गया। ठीक है, इससे पहले क्या था? ये असम का एक भाग था मेघालय, और उसके बाद 1972 में मेघालय को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या 89वें संविधान संशोधन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, आटाकामा या कालाहारी? तो शुष्कतम मतलब सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, आटाकामा। ठीक है, कौन सा मरुस्थल सबसे सूखा है? आटाकामा मरुस्थल जो है वो सबसे सूखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या भारत? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थाईलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। ठीक है, थाईलैंड के बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आता है मलेशिया का। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो आपका चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, भारत का कौन सा रबर उत्पादक में स्थान है? चौथा। वही प्रथम उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिन और रात किन दो महीनों में बराबर होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। जून और दिसंबर, मार्च और सितंबर, मार्च और दिसंबर या जनवरी और दिसंबर? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मार्च और सितंबर में दिन और रात 2 महीने बराबर होते हैं। 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, धम्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या महामस्तकाभिषेक? तो आपका राइट आंसर है, सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन जो है वो आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? ऑप्शन है आपके, पपैन, लाइकोपीन, कैरिकांजेथिन,
कैरोटीन। तो आपका राइट आंसर है पपीते का पीले रंग का जो कारण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी कैरी कांजेथिन के कारण। ठीक है। जैंथोफिल पिगमेंट अर्थात कैरी कास्तिन की उपस्थिति के कारण पपीते का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहता था, संविधान सभा में उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए अपना पृथक और अलग संविधान चाहता था। ठीक है। ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों के लिए अपनी अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? ऑप्शन है आपके 1984, 1985, 1986 या 1987। तो आपका राइट आंसर है भारत में जो दल बदल विरोधी अधिनियम है ये कानून 1985 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है। 1985 में दल बदल विरोधी विधेयक जो था वो संसद में पारित किया गया था और 18 मार्च 1985 को यह लागू भी हो गया था। और इसका आपको बता दें किस अनुसूची में ये चीज़ है, दल बदल विरोधी कानून जो है ये आपको संविधान की 10वीं अनुसूची में मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि दल बदल विरोधी कानून जो है वो किस अनुसूची में मिलता है संविधान के, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आपको मिलता है, दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यगुप्त, बिंदुसार या अशोक? तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, जो सुदर्शन झील का निर्माण है चंद्रगुप्त के सामंत पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। ठीक है, किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से कराया गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है, तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है वो ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, इसके द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र की सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। सुदर्शन झील जो है वो सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य में स्थित है ये सुदर्शन झील। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? पीड़ाहरी, निश्चेतक, मलेरिया रोधी या प्रतिजैविक? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो ऑप्शन नंबर बी निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किस लिए यूज होता है? निश्चेतक, मतलब बेहोशी की दवा के लिए यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, कोलकाता में स्थित किया गया है। इसके अलावा इसके 4 अतिरिक्त केंद्र हैं, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर में स्थित है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता महानगर के उत्तरी किनारे पर स्थित है। कब की गई थी भारतीय सांख्यिकी इसकी स्थापना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना? तो 17 दिसंबर 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? नूनो द कान्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति या नीले पानी की नीति की शुरुआत की गई थी। और इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद सागर में एकमात्र व्यापार का स्वामित्व होना चाहिए था।
ठीक है, क्या था? इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद सागर में एकमात्र व्यापार स्वामित्व चाहिए था। इस नीति के अनुसार जो किसने शुरुआत की थी? एक पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके द्वारा ये नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 17 जून, 15 जून, 12 जून या 21 जून। तो आपका राइट आंसर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो डे है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ऑप्शन नंबर सी 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 10 अप्रैल 1969, 10 दिसंबर 1972, 19 अप्रैल 1975 या 5 सितंबर 1982। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, फुटबॉल या टेबल टेनिस। तो आपका राइट आंसर है ये जो है ये डेविस कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। लॉन टेनिस की डेविस कप का संबंध जो है वो किस है? लॉन टेनिस से संबंध है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पहुंच गए हैं। और 18 क्वेश्चन नंबर पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सरोजनी नायडू या कालिदास। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2001, 2005, 2004 या 2002। तो आपका राइट आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो ऑप्शन नंबर बी 2005 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, या पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, बोकारो, रांची या नेतरहाट। तो रांची को, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। ठीक है, झारखंड का शिमला जो है वो रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पतरातू वैली रांची, जो कि वैली है रांची की प्रसिद्ध, इसे झारखंड का शिमला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नेट बॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल। तो आपका राइट आंसर है जंप बॉल जो है ये आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल का। जंप बॉल शब्द जो है वो आपका बास्केटबॉल में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है? बास्केटबॉल में जंप बॉल शब्द का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, मतलब कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हेनसोंग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा, 13वें शिलालेख के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक के 13वें शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है,
13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? मोहम्मद अली, एओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सैयद मोहम्मद बहादुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, किसे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। किन्हें? 1885 में। आपको बता दें, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें उमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इन्हें 1885 जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका राइट है ए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने एक विभाजित भारत यानी रियासतों और ब्रिटिश भारत के खंडित भागों को एक राष्ट्र में समेटा था और भारत को एक साथ जोड़ा था। इसलिए इनके प्रयासों के कारण, भारत को एक साथ जोड़ने के इनके प्रयासों के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, गणेश शंकर विद्यार्थी, जेम्स लॉयल या लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को बोला गया था, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने भारत में आम जनता के हित और शासन में सुधार हेतु शिक्षा नीति में बदलाव, स्थानीय शासन प्रणाली अपनाना, कारखाना नियमों में संशोधन और वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम रोक जैसे कई अच्छे काम करवाए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता से प्रकाशित उद्दंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल, पंडित जुगल किशोर, पंडित अमृतलाल या पंडित मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र या अपनी पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन जो है वो कोलकाता में पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब से? 30 मई 1826 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। कब से निकाला गया था पहला समाचार पत्र? 30 मई 1826 में निकाला गया था। इसीलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और आपका बन गया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत का पहला समाचार पत्र, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। और किसने प्रकाशित किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से इस साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पे इसे शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम सेवक, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति। तो आपका राइट आंसर है ग्राम पंचायत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो होती है वो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? एरिना, रिंक, मैट या ग्रीन्स। तो आपका राइट आंसर है आइस हॉकी खेल का जो परिसर होता है वो कहलाता है रिंक। क्या कहलाता है? रिंक कहलाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। 1961 में, 1962 में, 1964 में या 1965 में। तो एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट। 1965 में
देश में खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी को देखते हुए खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत विभाग में भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, जब क्या था, देश में जो गेहूं की बहुत ही भारी कमी हुई थी, तो तब हुई थी एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। कब? 1965 में। मुख्यालय की बात करें तो एफसीआई का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पर मुख्यालय है इसका? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आप पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण क्षेत्र के उत्कृष्ट सेवा के लिए, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दी जाती है। ठीक है, किस लिए? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है। ठीक है, सभी सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण होते हैं, तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण है। ठीक है, हर वेद में अपनी अपनी अलग शाखाएं होती हैं, जिसका अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो आपका राइट आंसर है, पंचायती राज का जो संबंध है वो है आपका राज्य सूची में आता है, और वैसे ये आपकी 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का संबंध दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, और वैसे पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में शामिल है। 73वें संविधान संशोधन 1992 भाग में जोड़ा गया था इसे, और इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई? तो आपका राइट आंसर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो आपका स्थित है मुंबई। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, मुंबई में स्थित है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866, 1897, 1916 या 1966? तो आपका राइट आंसर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना है ऑप्शन नंबर ए राइट है, 1866 में हुई। ठीक है, 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? नाटक, महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा या बच्चों का अधिकार? तो टॉयलर पुरस्कार जो है 1917 से प्रारंभ किया गया था, और ये पुरस्कार जो है वो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कब से स्टार्ट किया था? टॉयलेट पुरस्कार जो है, टॉयलर, ठीक है, टॉयलर है, टॉयलेट नहीं है, टॉयलर पुरस्कार जो है वो 1917 से प्रारंभ किया गया था, और किस लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये थे आज के सेशन के आपके 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को मुझे बताना है कि आपने 35 में से कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके बन रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।